नमस्कार दोस्तों, साल 5 दिसंबर 1945 को दोपहर के 2:10 पर यूएस नेवी के 5 टारपीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस विमान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करने, यानी ये कोई स्पेशल उड़ान नहीं थी, ये अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशन कंप्लीट करने के लिए उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर थे, जिन्हें लीड किया जा रहा था एक फ्लाई लीडर के द्वारा, जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और एक वॉर वेटरन भी थे। ये 5 प्लेन उड़ान भर के पूर्व के डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मौसम काफ़ी साफ था, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि उनके कंपास में प्रॉब्लम आ रही है। इनका कंपास काम करना बंद कर दिया है। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं और बैकअप कंपास भी फेल हो जाती है। इनको अपना ओरिजिनल पोजीशन भी पता नहीं है। ये बाकी प्लेन के पायलट से पूछते हैं और उनके कंपास भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इस स्क्वाड्रन लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर, और कंपास खराब होने के बाद इनकी कन्फ्यूजिंग से मैसेज सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन से। टेलर कहते हैं, मेरे दोनों कंपास सही से काम नहीं कर रहे हैं और मैं फोर्ट लाडरडेल फ्लोरिडा को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ज़मीन पर हूँ, लेकिन यह टूटा हुआ है। मुझे नहीं पता मैं कितनी दूर हूँ और मुझे नहीं पता कि फोर्ट लाडरडेल कैसे पहुँचा जाए। मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था और शाम के 4:56 पर टेलर को लगता है कि उनके विमान एक्चुअली में गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुँच चुके हैं। इसलिए अब उन्हें पूर्व की दिशा में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए अब वो बाकी सारे प्लेन्स को कमांड देते हैं कि पूर्व की दिशा में फ्लाई किया जाए। लेकिन कुछ फ्लाइट के क्रू मेंबर को लगता है कि वो अभी पूर्व में है, तो उन्हें पश्चिम में फ्लाई करना चाहिए। उस ऑर्डर के कुछ देर बाद एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, अगर हम पश्चिम की ओर उड़े तो हम घर पहुंच सकते हैं, तो पश्चिम की ओर उड़े। यानी कि बाकी के क्रू मेंबर को शक है कि एक्चुअली में उन्हें पश्चिम की ओर फ्लाई करना चाहिए वापस घर पहुंचने के लिए। लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है, सूरज ढलता है और अंधेरा हो जाता है। इस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन्स एक्चुअली में 370 किलोमीटर पूर्व में थे फ्लोरिडा के। शाम के 7:04 पर टेलर की ओर से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है और इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन्स गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक हम इस प्लेन्स के बारे में नहीं जानते कि ये कहाँ हैं, इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया जाता है 13 लोगों के क्रू मेंबर्स के साथ। इनका मिशन है इस फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकलता है और ये भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब हैं और अब इस मरीनर रेस्क्यू एंड सर्च एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके बाद बहुत ही बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, जो कि इस टाइम का बहुत बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन था उन दोनों फ्लाइट को ढूंढने के लिए। उनका कोई पता नहीं चलता, ना कोई बॉडी मिलती है, ना ही कोई एयरक्राफ्ट का टुकड़ा मिलता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जहाँ पर ये दोनों प्लेन्स गायब हुए थे, उस जगह को आज हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल बताया जाता है कि समुद्र का बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा है, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा विमान और जहाज गए हैं और गायब हो गए हैं, जिनका कोई पता नहीं चला। यह ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर पोर्टो रिको तक और ऊपर बरमूडा देश तक एक ट्रायंगल सा एरिया बन जाता है, जिस कारण इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। बहुत सारी अजीबोगरीब थ्योरीज है बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, लेकिन हम उन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो साइंटिफिक लगती है सुनने में। एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है मैग्नेटिज्म के आधार पर। असल में बात यह है दोस्तों कि धरती का एक्चुअली में नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वो 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो जब हम कंपास के नॉर्थ डायरेक्शन में देखते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की ओर पॉइंट कर रहा होता है। तो एक्चुअली में जो नॉर्थ पोल होता है उसे जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल कहते हैं, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक्चुअली में जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में कितना डिफरेंस है। जो पुराने टाइम से करते आ रहे हैं वो अकाउंट में लेते हैं, लेकिन धरती पर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और
जियोग्राफिक नॉर्थ पोल सेम जगह पर होते हैं। ऐसे जगह जहाँ पर ऐसा होता है उसे कहा जाता है एगोनिक लाइंस। वैसे तो ये एगोनिक लाइंस टाइम के साथ बदलती जाती है, लेकिन पिछले 200 से 300 सालों में ये लाइंस बरमूडा ट्रायंगल के आसपास ही है। इसमें कन्फ्यूज़न पैदा हो सकता है बेसिकली। दूसरी खास बात यह है कि बरमूडा ट्रायंगल के आसपास का एरिया थोड़ा उथला यानी सैलो एरिया है, जहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। उसकी वजह से कहा जाता है कि पुराने टाइम में जहाज़ वहाँ से गुजरते थे तो इस जगह अटक जाते थे। तीसरी खास बात, इस एरिया में तूफ़ान बहुत ज़्यादा आते हैं। आप लोग देखोगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तूफ़ान कहाँ आते हैं, तो पहले नंबर पर आता है चाइना, उसके बाद यूएसए और उसके बाद आता है क्यूबा। और यूएसए में सबसे ज़्यादा तूफ़ान किस स्टेट में आता है, तो वो है फ्लोरिडा, जो इसी एरिया में है। चौथी एक्सप्लेनेशन दी जाती है मीथेन हाइड्रेट्स को लेकर। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं समुद्र के अंदर जहाँ पर बड़ी फील्ड पाई जाती है मीथेन हाइड्रेट्स की। ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट ने ऐसे लेबोरेटरी से एक्सपेरिमेंट किए थे जिनमें उन्होंने देखा था कि पानी में मीथेन की मात्रा एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा हो जाती है तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे पानी की उत्प्लावकता मेंटेन नहीं रह पाती, जिससे जहाज़ पानी के अंदर डूब जाएगा। ये माना जाता है कि अगर पानी के अंदर मड वॉल्केनोस, जिसे पंख या मिट्टी ज्वालामुखी भी कहते हैं, फटती है तो मीथेन बाहर आता है, जिससे पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जहाज़ डूब जाएगा। ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जितनी भी बातें बरमूडा ट्रायंगल के बारे में हुई है, इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है कि ये घटना मीथेन हाइड्रेट्स की वजह से हुआ है। ये एक साइंटिफिक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन जिसकी वजह से जहाज़ गायब हुआ है उसका कोई प्रूफ अभी तक नहीं है। पांचवी एक्सप्लेनेशन मेरी राय से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। उसे नाम दिया जाता है बॉर्डरमैनहॉफ इफ़ेक्ट या फ्रीक्वेंसी इल्यूज़न। बॉर्डरमैनहॉफ इफ़ेक्ट या फ्रीक्वेंसी इल्यूज़न इफ़ेक्ट एक ऐसा साइकोलॉजी इफ़ेक्ट है, जब हम चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करने लगते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा दिखने लगती हैं। ये वैसे ही है जैसे जिस गाड़ी का मॉडल आपने ख़रीदा है, सभी जगह वही गाड़ी का मॉडल आपको दिखाई देने लगता है। ये बात बरमूडा ट्रायंगल के लिए भी लागू होती है। ये सच है कि बड़े बड़े जहाज़ और विमान गुम हो गए हैं बरमूडा ट्रायंगल के अंदर, लेकिन आपने नोटिस करने की कोशिश करी हो तो दुनिया भर के कई एरियाज़ में, कई समुद्रों में ऐसे ही जहाज़ और विमान गायब होते हुए मिले हैं जहां पर बरमूडा ट्रायंगल मौजूद नहीं थे। बात असल में ये है कि लोगों ने जब बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में सुना तो जो भी घटनाएं हुई उनमें उन्होंने ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया उन घटनाओं पर जो बरमूडा ट्रायंगल में हो रही थी, और बरमूडा ट्रायंगल के बाहर ऐसी घटनाएं हो रही थी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया लोगों ने। और कोई बात नहीं है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।